प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से इस सप्ताह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। किसी व्यत्यय के चलते हम आगे की ओर बढ़े हैं, टाइम में आगे की ओर आए हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाना और परमेश्वर की बातों से सीखना ये मेरे लिए लाभदायक बात है। परमेश्वर हमारे जीवन की बातों को जानता है। हमेशा मैं इस बात को कहता हूं कि वो विश्वास योग्य है, इसके लिए उसने हमें बुलाया है। जैसे पौलुस कहते हैं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर का हमें उस सेवा के लिए बुलाया जाना ये केवल उसकी विश्वास योग्यता है, और उस विश्वास योग्यता के लिए हम बुलाए गए हैं। इस बातों को हम देखने की आवश्यकता है। एक छोटे से विषय की ओर हम देखने वाले हैं। लिफ्टेड बाय ग्रेस बोलकर मैंने एक टॉपिक को शेयर किया है। वहां पर मतलब उसके अनुग्रह में ऊंचे होना या उसके अनुग्रह में बढ़ना। मैंने इस प्रकार से एक शीर्षक को यहां पर दिया है कि लिफ्टेड बाय ग्रेस। परमेश्वर ये अनुग्रह का दाता है। परमेश्वर हमारे अपने बच्चों के जीवन में एक अनुग्रह की बातों को करता है। इसको हम समझने की आवश्यकता है, और परमेश्वर उस अनुग्रह की बातों को हमारे जीवन में करता है, और उसके अनुग्रह में अवश्य है कि वो अनुग्रह दिया है तो हमें ये बात अवश्य है कि उसके अनुग्रह में हमें और ऊंचे दर्जे पे जाने की आवश्यकता है और ऊंचे उठने की आवश्यकता है। कुछ वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो मेरे साथ को लिए पहला शमूएल उसके 2 अध्याय के 8वां वचन देखिएगा। पहला शमूएल उसके 2 अध्याय के 8वें वचन। पहला शमूएल उसके 2 अध्याय के 8वें वचन में देखिएगा कि यहां पर लिखा हुआ है, वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो यह हन्ना की प्रार्थना है। हन्ना अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाई। जिस अवस्था में हन्ना थी उसकी दुखी हो रही अवस्था को हम देखते हैं, एक बांझपन के उस बातों को हम देखते हैं, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को जवाब देने के बाद परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना को जवाब देने के बाद उस हन्ना ने परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझा। हन्ना ने उस परमेश्वर की उस दया को समझा जो प्रभु ने उसके जीवन में की थी। इसी के लिए वो इस बात को जान पाई कि परमेश्वर ही है जो किसी को भी किसी भी कंगाल को धूली से उठाकर उसे अधिपतियों की पंक्ति में बिठाता है। इसी प्रकार के अनुग्रह की बातों को हम अपने जीवन में लगातार समझने पाए, या इस प्रकार के विशेष अनुग्रह में हम परमेश्वर में ऊंचे की ओर जाने के लिए अपने आप को समर्पण कर कर अपने जीवन को समर्पित की भावना देकर आगे की ओर बढ़ने पाए। और एक वचन पढ़ेगा नए नियम में मत्ती के 5:14 में देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 14वें वाक्य। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छुप नहीं सकता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को ज्योति की तरह उपमा देते हैं जो यीशु मसीह की शिक्षा को सुनते हैं या प्रभु यीशु मसीह की बातों को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस कामों को अपने जीवन में समझ पाते हैं। इस बातों को समझाने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि जिस प्रकार से एक नगर जो उजियाला है या जो नगर एक पहाड़ पर बसा हुआ है वो किसी से छुप नहीं सकता, उसी तरह से हम और आप जब परमेश्वर के उस अनुग्रह में ऊंचे हो जाएंगे
तो किसी से छुप नहीं सकेंगी। आप और मैं जब परमेश्वर के उस अनुग्रह से ऊंचे होंगे तो किसी भी व्यक्ति से छुप नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की यह मनसा है या परमेश्वर की यह सदर इच्छा रहेगी कि उस नगर के समान हमें चारों तरफ के लोग देखे, उस नगर के समान हम भी लोगों को उस रोशनी के जैसा, लोगों को उस पहाड़ में बसे हुए नगर के जैसा हम सब लोगों को दिखने पाए। इसी की बातों को, इसी को हम उसके अनुग्रह में बढ़ना या उसके अनुग्रह में ऊंचे होने की बातों को कहते हैं। और एक वचन पढ़िएगा, नीति वचन 4 अध्याय के 18 वचन, नीति वचन 4:18। नीति वचन 4:18 में देखिएगा, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता है। यहां पर धर्मी के प्रकाश की बातों को हम देखते हैं। या धर्मी किस प्रकार से अपने चाल को चलते हैं, धर्मी किस प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देकर आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी के लिए उनकी चाल एक चमकते हुए ज्योति के समान होती है। इस प्रकार से सुलेमान कहते हैं। मेरे प्यारों, हमें भी इस बातों को समझने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में इसी बातों को इस प्रकार से समझने की और इस प्रकार से जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे लिए जब परमेश्वर हमें धर्मी बनाते हैं तो हमारी चाल जो है उस ज्योति के समान करने की परमेश्वर ने जो ठानी हुई बातें हैं उसमें परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। इसी के लिए अगर ये परमेश्वर के उस अनुग्रह में ऊंचे होना की अगर बात कहेंगे तो यूहन्ना जो सुसमाचार लिखता है वो यीशु मसीह को अनुग्रह और सत्य से भरा हुआ कहकर दिखता है। यीशु मसीह यूहन्ना के उस किताबों में हम देखते हैं कि अनुग्रह से और सत्य से भरा हुआ यीशु मसीह के रूप में देखते हैं। एक वचन पढ़ेगा, यूहन्ना 1 अध्याय के 14वें वचन, यूहन्ना 1 अध्याय के 14वें वचन को देखिए। जहां पर लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। जैसे मैंने कहा, यूहन्ना जो है, ये यूहन्ना कई एक लोगों की गवाही को सुनकर और अपने व्यक्तिगत अनुभव को देखकर इस पत्री को, यानी इस सुसमाचार की पत्री को लिखते हैं, जहां पर वो वचन देहधारी हुआ बोलकर जो लिखते हैं वो यीशु मसीह की ओर संकेत करते हैं और उसको कहते हैं कि अनुग्रह और सच्चाई से, ना केवल यीशु मसीह इस वचन को देहधारी किए परंतु अनुग्रह और सच्चाई के साथ 3.5 साल तक उस सारे लोगों के साथ रहे। एक मानव के रूप में 3.5 साल के उस जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों के साथ सम्मिलित रहे, सारे लोगों के साथ रहे। जिस प्रकार से हर एक इंसान की जरूरत होती है, भूख, प्यास, नींद, इन सारी बातों को यीशु मसीह ने इन 3.5 साल में किया। और इसी के लिए यहां पर लिखता है कि उस अनुग्रह में परिपूर्ण होकर सारे लोगों के बीच में डेरा किया। मतलब यीशु मसीह जो है सच्चे उस पूरी रीति से अनुग्रह, एक पूरा फुल अनुग्रह और पूरे सच्चाई के साथ काम करने वाले परमेश्वर है बोलकर हम इस बातों को देखते हैं और समझते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर
वो अनुग्रह का परमेश्वर है। एक वचन को पढ़िएगा, पौलुस इसके विषय में कहते हैं, इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 8वें वचन को देखिए। इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 8वें वचन, सातवां भी पढ़ लीजिए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 7वां वचन, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे ऊपर इस एक प्रकार के असीम धन, वो धन जो है वो उसका अनुग्रह है। इसके अनुग्रह की बातें परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिखाई। इस प्रकार की बातों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में कई एक प्रकार के कार्यों को किए, कई एक प्रकार की बातों को परमेश्वर ने हमारे उस जीवन के द्वारा किया। इसी को हम समझते हैं और इसी को हम जानते हैं। मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? इसी व्यत्यय के चलते आवाज शायद आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया, परंतु अभी सही रीति से आवाज आ रहा है। यूहन्ना के बारे में मैं इस प्रकार से, मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? आवाज आवाज आ रहा है आपको? इस यूहन्ना के पहले अध्याय के 14वें वचन की ओर जब हम देख रहे थे, तो वहां पर मैं इस प्रकार से कह रहा था कि वचन देहधारी जब होता है, वो वचन देहधारी हुआ बोलकर जो बात लिखी है, वो यीशु मसीह के उस जन्म की बातों को देखते हैं, या यीशु मसीह जो जन्मे उस यीशु मसीह के ऊपर वो संकेत करते हैं। और उस यीशु मसीह का दो बातें हैं, अनुग्रह और सच्चाई। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर 3.5 साल तक लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें, यस, इस प्रकार की अनुग्रह और सच्चाई की बातों के साथ लोगों के साथ बर्ताव करते रहे इस 3.5 साल की इस सेवकाई के दौरान। इसी के लिए मेरे प्यारो, हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ये फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ का परमेश्वर है। मतलब पूरी रीति से
अनुग्रह देने वाला और सच्चाई की बातों को कहने वाला। इसी के लिए मैंने इफिसियों की पत्री में से आपसे बातचीत किया, जहां पर प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से कहा, इफिसियों की पत्री इसके दूसरे अध्याय को, इफिसियों की पत्री में मैंने दूसरे अध्याय के संदर्भ में आपसे कहा, उसके 7वें वचन और 8वें वचन की बातों को, वहां पर मैंने इस प्रकार से कहा कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अनुग्रह का असीम धन उठाए। हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा एक असीम धन जो है, वो अनुग्रह के द्वारा ही हमारे ऊपर उंडेला गया है। या परमेश्वर की ये इच्छा अपने बच्चों के जीवन में रही है कि वो अपने बच्चों के जीवन में उसका अनुग्रह यानी असीम धन, ये अनुग्रह परमेश्वर का एक धन के समान है, और इस धन की बातें परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में बहुतायत से उंडेलना चाहते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और उसी यूहन्ना के अगर 1 के 17 वाक्य को अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना 1 अध्याय के 17वें वाक्य को देखिए। यूहन्ना 1:17, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। यहाँ पर हम दो बातों को देखते हैं, मूसा की व्यवस्था की बातें जिसमें दंड की आज्ञा को हम पाते हैं, या दंड देने की बातों को हम देखते हैं। परंतु मूसा के बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो एक अनुग्रह पाते हैं, क्योंकि हम सब लोगों के लिए एक ही व्यक्ति सारे मंडली के लिए बलिदान हो गए, और हमारी दंड की, हमारे ऊपर जो दंड होने वाली बातें थी वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, और हमें उस छुड़ौती के कारण को बनाया। उस परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें दाम देकर या मोल देकर छुड़ाया। इसी के लिए उस प्रकार का अनुग्रह हम यीशु मसीह में पाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इस बातों को हम समझने बाद जब हम इस अनुग्रह में ऊंचे उठना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये बात समझने की आवश्यकता है कि ये अनुग्रह केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पाए हुए हैं, और यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के द्वारा हमें छुड़ाने के द्वारा। एक वचन को पढ़िएगा, कुलुसियों का पत्री 1 का 14 वचन को देखिए। कुलुसियों का पत्री 1:14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के द्वारा, उसके बहते हर एक लहू के बूंद के द्वारा हमारे अपराधों की क्षमा होती है, और एक छुटका हमारे ऊपर एक छुटकारे की मोहर बनती है। इसी के लिए हम मसीह यीशु में जब जीवन जीते हैं तो एक छुटकारे का जीवन हमारा है। इसी के लिए इस छुटकारे का अनुग्रह हमें किसी और से नहीं परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, जिसको हम और आप समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसके हर एक बच्चे उस अनुग्रह में एक ऊंचे लेवल पर जाए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें ऊंचे उठाता है। जैसे हमने शुरुआत में हन्ना के बारे में कहा, इस हन्ना के जीवन में कई प्रकार के दुख थे, कई प्रकार की बाधाएं थी, कई प्रकार के निराशा की बातें थी, कई प्रकार के रोने वाली बातें थी, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ने उसे ऊंचा उठाया। परमेश्वर के अनुग्रह ने उसे आनंदित किया। परमेश्वर के अनुग्रह ने उसे उस खुशी को लौटाया जिस खुशी की वो हकदार थी। और ये खुशी, इस नए नियम में इस खुशी के हकदार जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उस यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जब हम स्वीकार करते हैं, तो उस परमेश्वर के अनुग्रह को हम बहुतायत से पाते हैं।
उस परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में बहुतायत से मिलते हैं, इस बातों को हमें देखने की आवश्यकता है। इस परमेश्वर के अनुग्रह की महत्व को मैं आपको 5 बातों में बताना चाहता हूं। इस परमेश्वर के अनुग्रह की महत्वता क्या है या आवश्यकता कब है। इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के अनुग्रह की महत्वता कब आती है, इसके विषय में मैं 5 जरूरी बातों को आपसे कहकर आज के इस सत्र को हम खत्म करें। 5 जरूरी बातों को मैं कह रहा हूं जब हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह की आवश्यकता पड़ती है। पहली, जब हम अपनी ताकत से विफल हो जाते हैं तब परमेश्वर के अनुग्रह। पहली बात, जब हम अपनी ताकत में जब अपनी ताकत से विफल हो जाते हैं, जब हम अपनी ताकत में विफल हो जाते हैं तब परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे ऊपर वो परमेश्वर का अनुग्रह रहने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 का 9। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 12वें अध्याय के 9वें वाक्य के देखिए। दूसरे कुरिन्थियों 12 का 9 में, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, इसमें जब हमारी खुद की ताकत में हम जब विफल होते हैं तब परमेश्वर के अनुग्रह की हमें जरूरत है। यहाँ पर पौलुस, जिन्होंने कई एक पत्रियों को लिखा, कई एक कलीसियाओं का निर्माण को किया, उसके जीवन में उनकी एक विशेष बीमारी थी और उस बीमारी के चलते वो कई बार परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। और इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद अपनी ताकत में जब वो विफल हो गए, या अपनी ताकत जब उनको समझ में आया कि वो अपनी ताकत में खो रहे हैं, तब उन्होंने परमेश्वर के उस अनुग्रह भरे वचन को प्राप्त किया। वो वचन यह है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्यारों, हमारे भी जीवन में ये बात होने पाए। कई बार हम दुनिया की इस बातों में चलते समय अपनी ताकत में हम असफल हो जाते हैं, या कुछ बातों में हम इस प्रकार से महसूस करते कि ये जंग अभी मुझसे नहीं हो पाएगी, या मुझ अकेले से इस जंग की ताकत नहीं लड़ पाएगी। जब हम इस प्रकार से कहते हैं तो परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर चली आती है, जिसके लिए बाइबल इसी प्रकार से कहती है कि इस प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के कार्य चले आते हैं। इसी के लिए वो गीतकार कहता है, जब मैंने सोचा कि असंभव है तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। इस प्रकार से जब हम अपनी ताकत में विफल हो जाते हैं तो परमेश्वर के ये अनुग्रह की जरूरत हमें पड़ती है। दूसरी चीज, असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को करने के लिए जब हमारे सामने कई एक प्रकार के असंभव कार्य दिखते हैं, कई एक प्रकार के असंभव कार्य हमारे सामने आते हैं, तब हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह की जरूरी है। मेरे साथ खोलिए जकरिया का पत्री उसके 4 अध्याय 6 वचन से 7वें वचन। जकरिया का पत्री जकरिया का पत्री उसके 4 अध्याय
उसके 4 अध्याय में जकरिया का पत्र इसके 4 अध्याय जकरिया का पत्री 4 अध्याय 6 वचन से 7 वचन तक की बातों को हम देखें। जकरिया 4, 6, 7। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 7। ये बड़े पहाड़ तू क्या क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। यहाँ पर हम दूसरी बातों को कि कब हम परमेश्वर के इस अनुग्रह को इस परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में उसका महत्व कब है, तो जब हमें कई बातें असंभव होती है, तब हम इस परमेश्वर के अनुग्रह को तब इस परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में रहने की आवश्यकता है, या तब हम इस अनुग्रह की महत्वता की बातों को समझते हैं। तीसरा, जब सारी आशा समाप्त हो जाती है, जब हमारे जीवन में सारी आशा समाप्त होती है, तो हमें इस प्रकार के परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। लूका रचित सुसमाचार की पत्री उसके 5वें अध्याय के 5वें वाक्य को देखिए। लूका 5:5। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से डालूंगा जाल डाल। यहाँ पर इस बातों को पूरी रात भर काम कर कर भी कुछ न पाने वाले पतरस और उनके लोगों को हम देखते हैं। वो अच्छे मछुआरे होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं पाया बोलकर हम देखते हैं। उनकी पूरी आशा खत्म हो गई थी, यानी उनकी सारी आशा खत्म समाप्त हो गई थी, परंतु परमेश्वर के कहने के अनुसार उन्होंने उस बातों को किया और बहुत सारी मछलियों को वे प्राप्त कर सके। मेरे प्यारो, ये तीसरी बात है, जब हमारी आशा खत्म होती है, या जब हम इस प्रकार से सोचते हैं कि मेरे लिए किसी प्रकार की आशा अभी आशा नहीं रही, इस प्रकार की बातें जब हम कहते हैं, तब हमें परमेश्वर के इस अनुग्रह की आवश्यकता है। तब हम इस परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। चौथी बात, जब लोगों को लगता है कि आपसे कुछ भी भलाई नहीं हो सकती, जब लोगों को लगता है कि आपसे कुछ भी भलाई नहीं हो सकती, तब हमें परमेश्वर के इस अनुग्रह की जरूरी है। मेरे साथ वचन को पढ़ेगा। यूहन्ना 1 अध्याय के 46वें वाक्य। यहाँ नतनएल परमेश्वर के लिए एक गवाही को देते हैं। 1 अध्याय 46वें वचन में नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उसे कहा, चल कर देख लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लोग हमें इस प्रकार से कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की भलाई की बातें नहीं हो सकती, तब हमें परमेश्वर के इस अनुग्रह की आवश्यकता पड़ती है। तब हमें परमेश्वर के इस अनुग्रह की महत्वता को हम जानते हैं। तब हम इस परमेश्वर के अनुग्रह भरी बातों को अपने जीवन में समझते हैं। नतनएल जो यूहन्ना बपतिस्मा वाले का चेला था, वो एक अधिकारी था,
एक बड़ा पोस्ट में रहने वाला व्यक्ति था, परंतु वहां पर एक नियम रखा गया था कि जो भी यीशु मसीह की शिक्षा को सुनेगा या जो भी यीशु मसीह की उस प्रार्थनालय में जाएगा, उससे वो मरवा डालते थे। इसी के लिए ये नतनएल रात के समय में चुपके से यीशु मसीह के पास आ रहा है, और वो उसको इस प्रकार से पता नहीं था कि क्या कोई भलाई की बातें नासरत में होगी। इस प्रकार से वो संदेह कर रहा था, परंतु उसके संदेह को फिलिप्पुस ने दूर किया, ये कहकर कि चलकर तुम खुद देख लो, क्योंकि यीशु मसीह नासरी कहलाएंगे बोलकर यिर्मयाह के वचन के अनुसार जो भविष्यवाणी आई थी वो पूरी करने के लिए यीशु नासरी बने। इस बात को हम समझ नहीं पाए। और एक वचन यहूदा का पत्री उसके 6वें अध्याय, यहूदा का पत्री उसके 6वें अध्याय, यहूदा का पत्री मेरे माफ कीजिएगा, न्यायियों का पत्री 6वें अध्याय 15 और 16 वचन। न्यायियों का पत्री उसके 6वें अध्याय 15 और 16 वचन को देखिएगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसीलिए तू मिद्यानी को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। यहाँ पर गिदोन को जरूर परमेश्वर सूरवीर सुरमा कह के बुलाते हैं, परंतु फिर भी गिदोन के अंदर उस प्रकार का विश्वास या उस प्रकार की मेरे से कुछ भलाई की बातें होगी, इस प्रकार का विश्वास नहीं था। तब परमेश्वर इसी गिदोन को दर्शन देकर, गिदोन को परमेश्वर, जो कि गिदोन अपने आप को सब कुलों में सबसे छोटा मानता है, और अपने आप को छोटा मानकर या अपने जीवन में किसी भी प्रकार की भलाई की बातें कभी भी नहीं होगी, इस प्रकार वो अपने आप को समझते हैं। परंतु परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से कहा, परमेश्वर कहते कि मैं निश्चय तुम्हारे संग रहूंगा, और तुम जिस मिद्यानी को डरते हो उनके ऊपर तुम एक विजय को भी प्राप्त करोगे बोलकर हम देखते हैं। और इसी गिदोन ने एक बड़े विजय की बातों को, और यहाँ पर इसी गिदोन ने एक बड़े विजय की बातों को मिद्यानी के ऊपर एक बड़े विजय की बातें, जिस गिदोन के पास ये बातें नहीं समझ पा रहा था कि मुझसे कोई भलाई की बातें मैं कर पाऊंगा, उसे विश्वास नहीं था, परंतु उसने इस बातों को करके दिखाया। जब हमारे भी जीवन में जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर, कुछ लोग जब हमें इस प्रकार से समझते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की भलाई कभी नहीं होगी, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमें आवश्यकता है। 5वीं और आखिरी बात, उन आशीषों का आनंद उठाने के लिए जिनके लिए हम योग्य नहीं थे। फिर से कहूं, उन आशीषों का आनंद उठाने के लिए जिनके लिए हम योग्य नहीं थे। यूहन्ना के 4 अध्याय के 38वें वचन को देखिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:38। जहां लिखा है 4:38 में, मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक प्रकार की बहुत बड़ी सूचना को देते हैं। यीशु मसीह का कहना था कि तुमने परिश्रम नहीं किया है, परंतु बिना परिश्रम किए हुए तुम फल के भागीदारी हो रहे हो। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले आप और हम जब अन्य जातियों में से उस अनुग्रह की बातों को सुनकर, वो अनुग्रह मतलब यीशु मसीह मारे गए,
यीशु मसीह गाड़े गए और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे, और आज भी यीशु मसीह जीवित है। इस प्रकार की बातों को अन्य जातियों में से आपने और हमने जब स्वीकारा, और इसी के लिए उसको स्वीकार करने के द्वारा परमेश्वर ने, हमने परिश्रम नहीं किया, सारे परिश्रम की बातें प्रभु ने की। उस कलवरी क्रूस की, उस लहू की बहने की बातें, उस कोड़ों की मार प्रभु यीशु मसीह ने किया। परंतु हम और आपके ऊपर जो अन्य जातियों में से आते हैं, परमेश्वर के बिना परिश्रम के हम उसके फल में भागीदारी हुए, मतलब उस आशीष के भागीदारी हम हुए जिसके लिए हम योग्य नहीं थे। मेरे प्यारो, जब हम आशीष के योग्य नहीं थे, इस बातों को समझते हैं, तो हमें इसको समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है हमें उन आशीषों का आनंद उठाने के लिए बुलाया है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसके लिए इस अनुग्रह की इस 5 बातों को हम लगातार याद रखें। इस अनुग्रह के महत्वता की इस 5 बातों को हम समझने पाए जो हर एक व्यक्ति के जीवन में है। इसमें पहली, जब अपनी ताकत में हम विफल होते हैं तो हमें इस परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरी है। जब असंभव होने वाले कार्य, हमें असंभव प्रतीत होने वाले कार्य करने के लिए परमेश्वर का यह अनुग्रह जरूरी है। जब हमारी आशा समाप्त होती है तो उस परमेश्वर का अनुग्रह हमें जरूरी है। जब हमसे कोई भलाई नहीं हो सकती ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, और उन आशीषों का आनंद उठाने के लिए जिसके लिए हम योग्य नहीं है। इस प्रकार के इस परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को जब आप और हम समझ पाए, इस प्रकार के परमेश्वर के इस अनुग्रह की बातों को हम समझने पाए, इसी के लिए हमारे जीवन में हम इस बातों को जाने कि सबसे बड़ा अनुग्रह का दाता प्रभु यीशु मसीह है। और जो कोई इस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुतायत से विश्वास करेगा, उसके अनुग्रह की बातें, उसके सच्चाई की बातें, परमेश्वर के सच्चाई और अनुग्रह की बातें उस व्यक्ति के जीवन में चली आएगी, और वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए फल लाने वाला और परमेश्वर के कार्य को बहुतायत से अपने जीवन में करने वाला बनेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सेनानिधि, हम प्रार्थना करते हैं, आपकी दया और अनुग्रह को मांगते हैं। तो सहायता करता है, इसी के लिए धन्यवाद। तेरी मदद को मांगते हैं, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, तो आशीष करने पाए और अनुग्रह देने पाए। तेरे अनुग्रह में और तेरी सच्चाई में हम चलने पाए। सहायता कर और मदद कर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप हमें स्वप्न के द्वारा और दर्शनों के द्वारा बातचीत कीजिए प्रभु जी। आपके हमारे आत्मिक आंखों को खोलने के द्वारा आपके उस अनुग्रह को हम समझने पाए, इसके लिए प्रभु जी हम अपने आप को सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। राजा, तेरी दया बने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।